राजस्थान के धौलपुर जिले में बसेड़ी क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर भूतेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यह स्थान पार्वती नदी के किनारे प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस शिवलिंग को स्वयंभू बोला जाता है, अर्थात भू से स्वतः उत्पन्न। लोक मान्यता है कि प्राचीन भूतेश्वर मंदिर की उत्पत्ति श्री राम और लवकुश की लड़ाई के समय श्री राम ने भगवान शंकर की आराधना की थी। उस समय शंकर जी का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। साथ ही हम आपको भूतेश्वर महादेव के दर्शन कराने वाले हैं। धौलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह एक बहुत ही रमणीक स्थान है, प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आ गए हम भूतेश्वर महादेव पर। धौलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर और बसेड़ी के करीब 3 किलोमीटर दूर ये स्थान, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके साइड से नदी है और महादेव का मंदिर है, शिव का स्थान है, पवित्र धाम है, सावन का महीना है, चारों ओर हरियाली हरियाली है और इस प्रकार यहाँ इस पूरे क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव की जय जयकार होती है। देवस्थान विभाग इसे 2000 पूर्व का बताता है। इसी रोड पे करीबन 20 किलोमीटर दूर रमदा नामक एक वाल्मीकि आश्रम है। बताया जाता है कि माता सीता अपने पुत्रों लवकुश सहित यहीं रहती थी। दरअसल रमदा एक प्राचीन शैव और बौद्ध स्थल है। राम जी और लवकुश की कहानी ऊपर से प्लांट की हुई नजर आती है। खंडित बुद्ध प्रतिमा और बहुत सारे शैव शिवलिंग वहाँ अभी भी विराजमान हैं। जगह जगह पर प्राचीन बौद्ध स्थल के क्षतिग्रस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। अधिकांशतः कीमती मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं। रमदा से निकली कुछ मूर्तियाँ भूतेश्वर महादेव मंदिर की बाहरी दीवारों में भी लगी हुई हैं। ये शिवलिंग भी मूलतः उसी जलधारा के कटाव से निर्मित प्रतीत होते हैं। जलधारा पत्थरों को काटकर लिंग का रूप दे देती है। बस यही कारण है कि नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर बोला जाता है। उस नर्मदा नदी का पानी उन चट्टानों को काट के शिवलिंग रूप देता है। इस मंदिर में 2 बार मेला लगता है। भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में माँ दुर्गा, हनुमान जी का मंदिर, राधा कृष्ण, राम सीता मंदिर और भी जो कई सारे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसे मैं सनातन की बहुत खूबसूरती मानता हूँ। एक ही प्रांगण में शैव, वैष्णव, बौद्ध सभी रह सकते हैं। ये सनातन की भारतीय खूबसूरती है। एक समय था जब शैवों में और वैष्णवों में आपसी द्वंद्व हुआ था, लेकिन शंकराचार्य जी के आने के बाद दोनों का समन्वय हुआ और उसका परिणाम आज ये है कि एक ही प्रांगण में शिव जी के मंदिर में, शिव जी के प्राचीन मंदिर में आज सभी देवी देवता विराजमान हैं। शिव जी को आदिदेव बोला जाता है, देवों के देव बोला जाता है, महादेव बोला जाता है। कारण यही है कि वैष्णवों ने जब अपने वैष्णव पंथ की स्थापना की या उसकी शुरुआत की, उस समय तक समाज में शिव जी अपना स्थान बना चुके थे। जन जन में शिव जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, आस्था थी। तो जब वैष्णव पंथ प्रारंभ हुआ तो उन्होंने उन देवों के देव के रूप में शिव जी को मान्यता दी। और इस प्रकार दूसरी परिकल्पना पौराणिकों के द्वारा ही ये दी गई कि शिव जी वो आदिदेव हैं या वो हमारे बुजुर्ग पिता हैं जिनकी हम संतान हैं। शिव जी को प्रथम पुरुष और प्रथम नारी के रूप में अर्धनारीश्वर के नाम से भी समाज में स्वीकार किया गया। बस यही कारण है कि भारतीय समाज लिंग और योनि की पूजा करता है अपने जन्मदाता के रूप में। ये एक पंचमुखी प्रतिमा है। कहने को ये शिवलिंग है, लेकिन इसका भी मानवीकरण किया गया है।
इसके 5 मुख बनाए गए हैं। मंदिर के परिसर में एक बरगद का विशाल वृक्ष उस मंदिर के परिसर की शोभा बढ़ा रहा है। नदी के दूसरी ओर प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जो अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। दोनों मंदिर के बीच पार्वती नदी बहने के कारण श्रद्धालुओं को एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर नदी में तैरकर जाना पड़ता है। हालांकि यदि कोई वाहन से जाना चाहे तो उसके लिए सड़क का माध्यम भी है, लेकिन उसके लिए पुल पार करके काफी घूम के जाना पड़ता है। ये देवस्थान विभाग बता रहा है 2000 वर्ष पुराना। जी जी। और इसको करीबन 14-15वीं पीढ़ी अपनी पूजा करते चल रही है यहाँ पे। अच्छा। और इसे बताते हैं राम और लव कुश में जब युद्ध हुआ था ना, जी जी। जब का स्थान बताते हैं ये राम जी के हाथों का, जब राम और लव कुश में युद्ध हुआ था जब का स्थान है। शंकर जी का राम जी ने प्रतिष्ठा कराई थी। इस जगह का नाम ही रामहारी है। दोस्तों, ये है आपका भूतेश्वर धाम। आपको इसी तरह अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक धरोहरों से परिचित कराते रहेंगे। ये सफ़र जारी रहेगा, सत्य का सफ़र चलता रहेगा।